देखो भाई, मैं आज बताऊंगा तुम्हें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो 2024 में होया, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये देखो, पहले ये पढ़ लो। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, ठीक है। ये देखो, कोर्स का नाम डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ईयर फर्स्ट, ये लिखा। सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट, ये सब्जेक्ट कोड वगैरह, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ऑप्शन आंसर, मतलब एमसीक्यू टाइप में आंसर देना। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 नंबर के। यहाँ पर लिखो टोटल नंबर ऑफ बोन्स एन एडल्ट बॉडी, इसे सब पता है। ये ह्यूमन एनाटोमी से रिलेटेड है ये जो पेपर है, इसमें 206 है, सब जानते हैं। इसमें लिखो माइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियोमेट्रिक मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब कि इसमें हिंदी में लिखा हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोमेट्रिक विधि है? इसका आंसर है ये बैकटेक 460 टीबी, ठीक है। और 1.3 है ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज नाउन एज, मतलब समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो सब जानते होंगे इसको ऊतक बोलते हैं, ठीक है, मतलब टिश्यू। ये है वायरस आर, वायरस की यहाँ यूनिसेल्यूलर, मतलब एक कोश की है। ए सेल्यूलर एक कोश की है। बोथ ए एंड बी, डी ए नंबर में कोई नहीं, तो इसमें है ए सेल्यूलर, एक कोशिकी की है, ठीक है। कोई गलत हो तो बता देना यार भाई, मेरे को मतलब मैंने सिर्फ एक बार ही पढ़ा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कोई गूगल पर सर्च करके तो बताया नहीं, ठीक है। 1.5 का है मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, मतलब कि बीमारी किस किस तरीके से फैल सकती है, हिंदी में ऐसा समझ लो। वैसे हिंदी में ये भी लिखा है इसको, रोग संचरण के तरीके हैं वायु, एयर, वाटर, फूड, ऑल, मतलब खाद्य पदार्थ से, पानी से, वायु से, तो सबसे बीमारी किसी से भी हो सकती है, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एंड रॉन्ग सिलेक्ट करना, इसमें चूज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। 2.1 का है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो हाँ जी बिल्कुल है, ये ट्रू करना, ठीक है। टेम्परेचर यूज इन ऑटोक्लेविंग इज 221, ये इसका भाई मेरे को नहीं पता, ये शायद 121 है, यहाँ पर 221 नहीं, 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, शायद चेक कर लेना आप एक बार, मैं तो सिर्फ ये दिखाई रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। 2.3 का है लंग्स इन्फेक्शन में कोज निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन में कोज निमोनिया, तो ये सही है, ठीक है। निमोनिया जो है लंग का एक इन्फेक्शन है, ठीक है, ये राइट करना आप लोगों को। 2.4 को एलिजा टेस्ट किट हैज़ बीन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, एलिजा टेस्ट किट का उपयोग एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता, तो ये भी सही दिख है, ठीक है। 2.5 को है IgG कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, IgG प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता, तो ये सही है शायद, मतलब और देख लेना आप, कहीं चेक कर लेना इसको, गूगल वगैरह पर सर्च करें, पर ये कुछ सही दिखे मेरे को, इतने याद है। 3 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स, वैक्स इस 3.1 में क्वेश्चन है वैक्सीन आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम, टीका का उपयोग रोकथाम के लिए किया जाता है, इसका यहाँ पे आएगा, पता नहीं भी क्या, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे शायद है इन्फेक्शन के लिए दिखा है, संक्रमण रोकने के लिए, मतलब बीमारी ना फैले उसके लिए लगाया जाता है। और 3.2 का ड्रग हेल्प्स, अब कि इसके अलावा जो मैं करवाऊँगा, मैं पहले सारे पर्सन रट के तब करवाऊँगा तुम लोग को, ठीक है। कभी आप सोचो यार आपको खुद ही नहीं पता और आप हमें पढ़ा रहे हो, मतलब बता रहे हो। ड्रैगन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन इज नाउन एज, मूत्र निर्माण में मदद करने वाले अंग हैं।
किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है अभी इसमें शायद, ऑर्गन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन, इसमें नेफ्रॉन आएगा, ठीक है, या किडनी भी आ सकता हो, ठीक है। और 3.3 का हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें शायद ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। इससे और पोस्टीरियर से 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर से शायद 2 होते हैं, ठीक है। GIT स्टैंड फॉर, ये कई बार पूछा, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। 3.5 का आंसर है ये, इन्फ्लेमेशन इज ए रिजल्ट ऑफ, सूजन का परिणाम है, मेरे को नहीं पता इसका। 4 नंबर में एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, हर क्वेश्चन पेपर में ये उठा के देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। पशु कोशिका की संक्षिप्त संरचना को स्पष्ट कीजिए, बहुत आसान है, पहले ही पढ़ रखी हुई तुम लोगों ने 11, 12, 10 में। 4.2 क्वेश्चन में बेसिक ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब दिल की चित्र बना देना, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, बस 1.5-2 पेज भर देना, एक भी भर देना, 2 में शायद लेट हो जाओगे, सब नहीं कर पाओ। 4.3 में डिस्कस अबाउट नेक्रोसिस एपोप्टोसिस, कई बार पूछो, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ये पिछले 5-10 साल के में चेक कर सकते हो। 4.4 में एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में संक्षिप्त में बताओ, वो तो आराम से लिख सकते हो। 4.5 में एक्सप्लेन बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन GIT में यूज होने वाली कुछ दवाओं के बारे में लिख दो, कौन कौन सी दवाई यूज होती है, ठीक है। 4.6 में एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये भी बहुत आसान है, फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। ड्रग यूज इन GIT, ये भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। और 4.6 में है एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइड, हाँ ये तो मैंने बता दी, इसमें से 5 करने, ये 6 क्वेश्चन दे रहा है, नहीं 4 करने, ये 4। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ। 5 में है 5.1 में डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स मतलब उन दवाओं के बारे में बतानी जो माइक्रोब्स के प्रति काम करती हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको मारती हैं, ठीक है। 5.2 में डिफाइन स्टरलाइजेशन, आल्सो गिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन से स्टेरिलाइजेशन के विधि अपनाई जाती है, मेथड अपनाए जाते हैं, उसके बारे में बताना। हर बार आता है ये क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन और एक बायोमेडिकल बेस्ड वाला, हर उसमें मिल जाएगा तुम्हें 10 नंबर में भाई तभी, ठीक है। 75 नंबर का पेपर है ये। 5.3 में है एक्सप्लेन ब्लड कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन, मतलब बहुत आसान है, ब्लड के बारे में बताना, इसके कंपोजिशन बताना, RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह, ये सब क्या क्या है और जो भी है, और इस प्रोटीन है और जो भी है, मतलब सब बताना ब्लड के बारे में, कहने का मतलब ये जितनी तुम जानकारी है तुम्हें सब लिख दियो। 5.4 में है डिटेल्स इन ब्रीथिंग मैकेनिज्म, डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सांस लेने की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में सारी कहानी लिखनी है, और ये वॉल्यूम लिखना कि सांस लेने के बाद कितनी एयर रह जाती है, सांस लेने के बाद कितनी रहती है, ये सब लिख देनी है, ठीक है। 5.5 में एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, महिला प्रजनन प्रणाली, संरचना और विभिन्न भागों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सब लिख देना, सर्विक्स वगैरह, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, सब बता देना इसके बारे में, ठीक है। बढ़ देना, 3 पेज तो कम से कम भर ही देना, ज़्यादा कम भरोगे तो सही ना, फिर भी इतना कर लेना कि पूरी आधी से ज़्यादा कापी तो भरी दी, तभी पास हो पाओगे। 5.6 में डिफाइन जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में बताना, गिव टाइप, इसके प्रकार बताने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विद एग्जाम्पल, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब 1-2 के चित्र बना देना, जैसे का घुटने के जोड़ का बना देना, ये शोल्डर वाला बना देना। इसमें 6 क्वेश्चन है, लोग में 5 करने, ठीक है। तो 5 करने तो 50 नंबर के तो ये हो गए, नहीं 50 के नहीं, देखते हैं, हाँ क्या करने हैं देखो, नहीं लॉन्ग में करने 4, 40 नंबर के, 6 में से 4 करने, 4 ही इनमें से करने शॉर्ट में से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें देखो, 5 ये है, 5 खाली स्थान के, 5 ट्रू फॉल्स के, और 5 ये MCQ, 15 नंबर के तो ये, अगर तुम चाहो तो इन्हें 5 मिनट में कर सकते हो। अगर तुमने ये सारे सही कर दिए ना, तो फिर आगे को जो भी तुम्हारे मास्टर जो कॉपी चेक करेंगे वो ज़्यादा ध्यान से नहीं करेंगे, सोच लेंगे ये तो होशियार है भाई, इसने सारे सही करें 1-1 नंबर के, तो आगे को तो तुम्हें वैसे ही पास कर देंगे। तो तुमने
और हो सके तो ये पहले ही करना, ये जो MCQ और ये रिक्त स्थान वाले फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है लास्ट में मत करना, ठीक है। और नंबर से ही करना, ऐसे ना आप पहले ये कर रहे हो फिर बाद में ये फिर ये, एक दोहरे से करते चले जाना, ठीक। और मैं सेकंड पेपर के बारे में कल वीडियो बनाऊँगा, ठीक। डी फार्मा की सब बताऊँगा बारी बारी से, ठीक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा और लाइक कर देगा।